budget cars we have already seen, but now we are going to see a little above, what we call budget car, a medium range basically. हाँ, okay, don't make faces. तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं. I already said car is your department. As long as you're happy, I'm happy. But approval comes from here. But today we are checking Mercedes. No, it's your department. All I'm saying is we have to be practical. Okay. Mercedes, Audi और Volkswagen, इनमें से 3 का आज हमने कंपैरिजन करने जाना है और इनमें से एक फाइनल करनी है. सनी ने और मैंने डिस्कशन करके ऑडी की एक गाड़ी शॉर्टलिस्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पे रेट बहुत बढ़िया मिल जाते हैं यूज्ड गाड़ियों के. अगर आपको पता हो कि आपने देखना कहाँ है पर्टिकुलरली क्वेबेक के अंदर, तो इसीलिए वी आर गोइंग टुडे टू चेक एन Audi Q7. Yes. Okay. Was I not supposed to be driving? अब जी हम नाम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के ले रहे हैं मगर हमने देखनी है यूज. और यहाँ पे Audi Q7 या Mercedes GLB क्लास, ये गाड़ियां मिल जाती हैं तकरीबन 35,000 कनेडियन डॉलर की. और कनेडियन डॉलर आप लगा लो कि तकरीबन 60-61 रुपए के आसपास आज की डेट में चल रहा है. और ये भी कोई 80-90 हज़ार से 1 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ियों की. मगर हमारी क्योंकि रिक्वायरमेंट ड्राइविंग की सिर्फ होती है साल के 3-4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार किलोमीटर हम 4 साल में चलाते हैं, तो हमको यूज गाड़ी चलती है. प्लस मेन चीज एक ये भी है कि हमें गाड़ी चाहिए खासा बड़ी. ओके जी, पहला स्टॉप हमारा आ गया Volkswagen. Are you excited, Vicky? Huh? Are you excited? Kind of. Oh, not as much. This is Volkswagen. This is not your favorite spot. Okay. सामने ही खड़ी है ये वाली. बस ये है कि ना इसका मॉडल इसी साल अपडेट हुआ है तो हमें पुरानी ही लेनी पड़ेगी. ये बेसिकली लेटेस्ट वाली है और सबसे हाई ट्रिम है. इसका तो मजा ही अलग है अंदर से. बट हमने ये वाली नहीं लेनी. एग्जैक्ट लाइन आती है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव लाइन, और ये एटलस है 7 सीटर वाली. हमने इसका थोड़ा सा बेबी वर्जन लेना है जो कि हल्की सी छोटी होती है. बस उसमें पीछे 7 सीटें नहीं होती और ये थोड़ा सा स्लीक होता है. बाहर खड़ी है जो हमने देखने जानी है. Yeah, is this one? तो जी ये गाड़ी है. ये this is regular Atlas doll. That's why it looks like a little more taller for the more extra headroom for 7 people behind. This is the Cross, whatever you call it. It's a very good deal for the price point. The difference in length is not that much. So length is not that. Anji, you like it? Yeah, it looks nice. Yeah? Yeah. I mean, This is the top variant. I want to buy this one because it has features very close to Audi and Mercedes. I'll show you inside the biggest difference. Okay? my favorite color, but You can do it. So you see, that's the digital cockpit that I was talking about, which is extra in this car. really good. It's nice and very spacious. What's that? बाकी गाड़ी एकदम क्लीन है, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह, और हमारी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ साइज एटलीस्ट पूरी करती है. बहुत कंफर्टेबल है लॉन्ग ड्राइव के लिए. हीटेड सीट, कूल्ड सीट, सारे जो प्रीमियम फीचर बंदा सोच सकता है एटलीस्ट रिक्वायरमेंट से भी ऊपर के. ऊपर से ये जो है ना एक्स्ट्रा इसके अंदर वो भी लगा हुआ म्यूजिक सिस्टम. ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी है. It will be very difficult to convince you to buy Audi and Mercedes. I mean, the trunk space is like everything for us. With Yeah. how much we're always here and there with luggage, and Yeah. especially with like added baby stuff now. Yeah, added baby stuff. Yeah, luggage is the biggest thing. Yeah. But okay, it's 12 volt only. यहाँ पे regular AC power नहीं है, but that's okay. We can put in an inverter. It's really good. Think about how much you can bring your screen everywhere. Oh yeah. She's trying to trick me. भाई leather seats भी हैं. ठीक है यार, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है. इंडिया में तो मेरे ख्याल से अभी शायद आई नहीं है. टीगुआन के ऊपर की गाड़ी है ये. बाकी सारा एडजस्टेबल मेमोरी सीट्स, फीचर तो पूरे हैं गाड़ी के अंदर. बस वो ये कह गया है कि ये जो मैप है ना, यहाँ पे एप्पल गूगल के मैप नहीं चलते, फिर तो बेकार हो जाएगा. हमने इनके मैप थोड़ी यूज करने हैं. See? Oh, 115 volt power adapter. Yeah. Laptop. Oh, nice. Heated rear, heated seats. Okay. भाई साहब गए हैं हमारी Honda की चाबी लेके और वो कह रहे हैं कि they will evaluate the Honda, how much they want to trade in for. Their prices are generally like really low as compared to what you can get on the market. Yeah. But I'm curious to know what they. Yeah, I checked on the marketplace, and for 2012, so this is 2012, around the same mileage, people were asking between 7 to 12,000. Really? Yeah, that was the range. You bought it for 10,000.
Yeah, I bought it for 10,000. And that was 4 years back. And it had low mileage. Now we have like 160, I think. Yeah. Yeah, so I check car in that range, like 155,000 kilometer and above. That's the resale value of Honda and Toyota. That is why if we go buy a regular Honda or Toyota, हम CRV वगैरह भी देखने गए थे, तो they were also coming to be around $25,000, $28,000 इस रेंज में a good CRV और a RAV4. और मगर वो हमारी लगेज की रिक्वायरमेंट पूरी I'm करती feeling a bit nervous. है. Why? I don't know. I'm scared of like This car is bumping into something. it is insured, don't worry. But it's a big car, no? From Civic to this. No, you have driven a 40 feet motorhome, don't worry. Okay, do I go left or right? Right, I guess. गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है तो थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह भी संभाल लेगी. ऊंची गाड़ी है तो इसीलिए जो है ना, मम्मी ने भी ये कहा था कि थोड़ी सी मेरे को गाड़ी ऊंची चाहिए. उस केस के हिसाब से सूटेबल लग रही है. हमने जब वहां देखी एटलस वॉक्सवैगन पे, सनी ने रेकमेंड की थी, तो हमने देखा थोड़ी और डीप रिसर्च करते हैं, तो ये जगह हमें मिल गई फेसबुक मार्केट प्लेस. You like it? Yeah, the feel is nice. But the car has about 90,000 kilometers on it. Okay, that's why this is the price that we are getting for it. But I think for Volkswagen it's okay. Volkswagen, it should be okay. Suspension doesn't go in these countries. अभी सड़कों पे यहाँ पे खड़े खुडे नहीं, तो इस हिसाब से मेंटेनेंस हिसाब से नहीं मांगती गाड़ी, तो लंबी चल जाती है. 90,000 यहाँ पे डिसेंट समझी जाती है. लोग खरीदते हैं सेकंड हैंड गाड़ियाँ. Sandra also purchased at about 70,000. मैंने पुर्जे पर्दे चेक कर लो ना, सारे के सारे सही काम कर रहे हैं कि नहीं. Yeah, this is like a pickup truck, doll. This is very high. Yeah, it's like a pickup truck. And that will count towards the mileage. Because this is a 3.6 liter V6 engine which has a lot of power. और एक ये भी फायदा है इस पावर का कि हमको यहाँ पे कोई चीज टो करनी हो, ट्रेलर है, मोटरसाइकिल कहीं लेके जानी है, जेट स्की लेके जानी है, एटीवी खरीदना है, अपने घर से सामान आई किया के पलंग सीटें लिटा के कुछ मर्जी ले आओ. और इस काम की हमें यहाँ पे इन कंट्रीज में बहुत जरूरत पड़ती है. सब कुछ तो खुद करना पड़ता है. I think this car has a parking assist. What is your guess for Honda's value? I think they will estimate it at $3,500. That low? Yeah, maybe 4,000. Okay, let me check what this button does. Oh yeah, 360 camera. See, you can see you are on the white line here. Oh, nice. Anji, $12,000 car, Honda Civic. Eh? 12,000? You said your car goes for 7 to 12,000 range. Oh, no, I saw marketplace. Okay, now tell me how much this guy said. I saw at market. About 1,200? 15, right? 15. बंदा कहता 1,500. हमने कहा 1,500 क्या? मुझे लगा कहेगा 1,500 डिस्काउंट ऑन दिस कार. He was like, oh no, 1,500 for Honda City, Honda Civic. मैं कहा पाजी NHS में ऐसी कार स्पेयर ही रख लांगे. 75,000 नहीं 90,000 की गाड़ी है यार. क्या बात कर रहे हो यार. 90,000 rupees only. Yeah. But I was surprised because he also said that this one that we're looking at, the Volkswagen, they're now selling it less than what they paid purchased for. Yeah. Which I highly doubt. उसने हमें ये बोला कि हम ना गाड़ी के रेट जो है 90 दिन के बाद नीचे कर देते हैं. जब भी हमारे पास गाड़ी आती है एवरी 90 डेज वी ड्रॉप द प्राइस अ लिटिल, क्योंकि इनको यहाँ पे स्टोरेज का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, इंटरेस्ट भी अपनी जेब से देना पड़ता है, क्योंकि ये भी कोई गाड़ी कैश डाउन तो उठाते नहीं है. तो इसीलिए वो इनके ऊपर फीस पड़ रही होगी. तो जो हम प्राइस देख के आए हैं वो था 29,300 समथिंग. तो ये हमें 28,900 समथिंग में ये वाली गाड़ी दे रहे हैं, जिसकी कंडीशन आपने देख ली. 90,000 किलोमीटर चली हुई. अब हम जा रहे हैं अगली देखने. आ गया जी. फोर्ड की डीलरशिप के साथ ही है, मगर ये फोर्ड की डीलरशिप में नहीं है, कोई और ही थर्ड पार्टी है. इन्वेंटरी तो इनकी भी काफी अच्छी रखी हुई है. अगर तो ये इनकी है तो Q7 भी है खड़ी है. They have a Q7 also, but where's the Mercedes we are here for? Let's see. Bentley Q7, I think. Q7. Oh, this one. This one, doll. Oh, it's really nice. You like it? Wow, I'm surprised. Check it from the inside, then we see. ये लिखा जी रेट, पहले ही देख लो. What do you think about that? I like. Only for like $6,000 extra, Yeah. you come in a GLB Mercedes. But See I the think touchpad trunk and everything. space is less though. Trunk space would be a little less as compared to that car for sure, because it's not a full size SUV, but it is like and you know what, doll?
surprised. You'll be surprised. This has an AMG package on it. That's like an extra package you pay a lot for to get these race car touches. You see those and all the vibe. And it has an included off-road package also in it. Oh, that would be nice, Yes. especially for the You Cathay. see how everything is like. You see the seats? Yeah, seats are nice. Yeah, these are like for race ready. Yeah, very nice car. I Yeah. like the outside color also. Yeah, white is your favorite? Okay, let's check the trunk. That's the most important. Yeah. But it's the way it is parked, I don't know if we'll be able to check the trunk. But यार ये तो डीलरशिप ऐसी है जहाँ पे आगे मुंह में पानी है या गाड़ियाँ देख देख के ये GLC खड़ी है जहाँ तक मेरा ख्याल है क्योंकि इसके इंटीरियर देखो पुराना है छोटा. Yeah, we need to ask for the keys. Yeah, this I think doll is the size of slightly bigger than the CRV. Legroom is plenty. Yeah, It doesn't look too small to me, but let's see. let's ask. सामने Q5 खड़ी है ऑडी. आपको पता है ये ऑडी Q5 यहाँ पे कितनी मिल जाती है? डिसेंट, मतलब आप लगाओ कि तकरीबन $25,000 में आपको 60,000 चली हुई 2021 मॉडल जो कि नई वाली आई थी 2021 मॉडल आराम से मिल जाए. बट हमारी ना Q5 में रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती. साइज जैसे कितनी बढ़िया Q5 खड़ी हुई है. स्क्रीन आप देख सकते हो सारी आ गई है कॉकपिट टाइप वाला डिजाइन है. मैं क्या 2022-23 होगी. ओहो, इसकी प्राइस शीट नहीं लगी हुई यार, पता करता हूँ इतने की है. Let's check the trunk space of a Q5 doll. This is a SQ5 actually. It's the sports variant. It's not that small. You were saying the Q5 was small. Q5 is smaller than... Yeah, it's not that small actually. It's really not that small though. This would work for us. No. Yes, dude, this is about the same size as the Mercedes we're looking at. Yeah, but okay, we'll check inside. Okay, but You see? It's not very... But it's broad actually. Yeah. But it's not very open. See, all digital cockpit control basically as they call it. But this must be a latest version doll because the budget range that we have, they used to have the old one like with the dials and everything. So this is another one doll. This is the same of what we came here for, GLB. Let's see if we can open the trunk here. Do you think we can? no, it's too tight, though. Let me see. You don't want it to bang. No, it will not bend. Okay, got it. Yeah, it's pretty much the same. Yeah, same as the other one. Yeah. Yeah, it's big dog. Yeah, I think this is good. Do you think this is good enough? It looks pretty much same to the one. But that we it will looked only hold like 2 big suitcase and some baby stuff. at. No, 4. 4 big suitcase? If no baby stuff, 4 big suitcase. Yeah, but Yeah. we are not considering no if baby stuff. Maybe not. Okay, let's start. What is that noise? I think it's the parking brake that's on. Yeah. Yeah. Nice. Classic Mercedes vibe. It has the haptic touch, you see? Like the iPhone, you feel the touch. Like, Yeah? It gives like a feedback. yeah. What is this automatic seat setting? I think it's like preset, no? मुझे लगा ये गियर है ना यहाँ से ऊपर नीचे करो तो हिलता ही नहीं है गियर तो यहाँ है जैसे it's like it was in the motorhome. Let's put it in D. Okay, so it does not have a 360 camera, I believe. Yeah, that's what you call leg room, no? More comfortable for longer journeys. See, I can actually comfortable like this. This I can't do in that car. Yeah. But he said it was more family oriented also. I don't know, but you see these? This is more family oriented doll. This is basically a family oriented car with a sports package on it, AMG. This is like more like a wagon, Yeah. all chrome. These things generally are like silver, but this is upgrade. You see, to match black and white. Look at the wheels, Yeah. alloy wheels. This is all like top of the line. How much is the Bentley? 114. Beautiful. अब जी मेन क्वेश्चन कि क्या मैडम को शी लाइक्ड दिस वन बेटर देन एटलस क्योंकि इसको लग रहा है कि 3.6 लीटर वर्सेस 2.0 लीटर इंजन पावर थोड़ी कम होगी बट मर्सिडीज लग्जरी भी है थोड़ी फ्यूल कंजम्पशन में पैसे बचेंगे थोड़ी महंगी है बट अदरवाइज
I like the color better. कलर बेटर ऑफ कोर्स, बट हम अब जा रहे हैं देखने के लिए Q7 जो कि ऑलमोस्ट सेम रेट में मिल जाएगी, विच इज अ बिगर कार एंड इट्स मोर लग्जरी, बट लेट्स सी वेदर शी लाइक्स इट और नॉट। आ गए जी, गाड़ियों के शोरूम आ गए एक एक करके, बट हम ऑडी वाले में नहीं आए हैं क्योंकि इनके पास भी इन्वेंटरी थी पर थोड़े से एक्सपेंसिव है, हम किसी और पे जाएंगे। हर तरफ गाड़ियों के शोरूम है, ये इलाका ही यही है। BMW आ गया, हम आए जी फाइनली फोर्ड के शोरूम, क्योंकि इनके पास एक यूज्ड ऑडी पड़ी है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जिस कंपनी का शोरूम है, डीलरशिप है, वही रखेंगे। यहाँ पे कोई भी डीलरशिप कोई भी यूज्ड गाड़ी रखती है। ओके, यू गोइंग टू गेट समवन एंड स्टार्ट लुकिंग एट द कार? Yes. ओके, यू विल फॉल इन लव विद इट बिकॉज़ क्योंकि भैया फोर्ड का शोरूम है, सारी फोर्ड और लिंकन की गाड़ियां दिख रही हैं। सामने ब्रोंको खड़ी है, वैसे तो इसने मेरे को अलग से चमकती हुई नजर आ गई। बाकी डिटेल आप पहले ही समझ लो क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं 43, ये तो हमने 37 की देख के आए हैं भाई जी, यानी इसका रेट गिरा अभी। ओके, बाकी फोर्ड है तो मस्टैंग, ब्रोंको, जीटी सब तो लगी हुई हैं। ये यूज्ड गाड़ी देखो, मर्सिडीज भी बेच रहे हैं विंटर टायर के साथ। जिसे चाहिए विंटर टायर साथ ले जाओ, क्योंकि अब टायर अलग चाहिए होते हैं ना। पुराना वाला भी बेच जाता है, गाड़ी तो लॉक ही होगी ऑफ कोर्स। ओहो, स्क्रैच, ये भी एस लाइन है, यानी ये वो गाड़ी नहीं है जो मैं देख के आया हूँ। वो लगता है हम ज्यादा ही सियाने बन रहे हैं, पीछे हो गए। ब्रोंको की वैसे बात अलग है, मगर मेरे को मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी कहती है बहुत ऊंची है, मुझे उतनी पसंद नहीं आई। मैंने कहा ठीक है फिर। Just made a Saturday price drop on this one. ओके, The one you sent me? Yeah, 37,949. 37,949, Yeah. Oh, wow. 37,949 From 44. फ्रॉम 44। नो किडिंग, टायर नहीं लगेंगे। I wanted to try the seat behind. I think it will need new tires for sure. Yeah, the tire are done. Kind of old. Yes, doll. So how do you like the feel of this car? Like, you know? As much as I like the other one, I think inside is pretty similar to the Mercedes. Yeah, similar in its own way. It's less intimidating than the Atlas. The Atlas really felt like I was jumping in a Big pickup truck, yeah. Yeah. That's true. That's true. Like but it's still high. Like I think It's high, but it's also very neat. Let's go. पहली बार Q7 चला रहा हूँ ऑडी की। Yeah, you know the vibe of feeling like the king of the road. As in the size factor of the car. I don't think I can relate. I think it's a boy thing. Yeah, maybe. एक तो इंस्ट्रक्शन सारी फ्रेंच में। I want to see if I can bring this CarPlay navigation here or not. Showing like a full 3D of the car here, all kind of camera systems, nice. I'm playing sports mode Whoa, 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 whoa! and the braking also. Careful, Bibi. I always keep a 2-second gap, don't do it. I know you're a good driver, but oof. सैटरडे जा रही है ग्रोसरी लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा हमारा टाइम हो गया पहुंचने का। मगर अब सीन यहाँ पे ये है कि हम जब गाड़ियाँ देखने लगे तो होंडा टोयोटा की गाड़ियाँ अभी समझ लो 20-25 हज़ार से नीचे नहीं है, अगर आपने यूज्ड भी लेनी हो सेम कैटेगरी में। मगर क्योंकि उनकी मेंटेनेंस कम होती है तो इसलिए वो गाड़ियाँ यहाँ पे सेकंड हैंड मार्केट की ज़्यादा वैल्यू है उन गाड़ियों की एज़ कम्पेयर टू ये ऑडी BMW। तो हम जब 20-25 हज़ार की रेंज में देख रहे थे CR-V वगैरह, तो ये पॉपअप होना शुरू हो गई। तो फिर माइंड थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया कि यार एक बार चेक करें कि क्या हिसाब किताब बनता है इनका रेट, क्योंकि मतलब जो गाड़ी हम देख के आए हैं उसका रेट उन्होंने 44,000 बता रहे हैं, उससे ये 37 पे लेके आए हैं। अब पता नहीं है इनकी मार्केटिंग टेक्निक है कि जेन्युइनली ये रेट इतना कम हुआ है कि भैया लगा के उन्होंने रखा हो कि बंदा जब देखने आया तो उसको लगे ओहो मेरे आते ही रेट जो है 6-7 हज़ार कम हुआ है। बट एक्चुअली 2 डीलर्स ने हमें ये बात आज बोल दी है, तो हम भी थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गए हैं। मेन साइज का फैक्टर है कि इतनी बड़ी गाड़ी आपने लेनी हो तो जो टोयोटा और इनकी होंडा वगैरह की पायलट हाईलैंडर वगैरह आती हैं, वो आप समझ लो कि Q5 से ऑडी वगैरह
से या ये जो BMW ये हम देख के आए हैं इनसे ज़्यादा महंगी है। वजह ये है कि मर्सिडीज़ वगैरह की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर इतनी कोई मेंटेनेंस है नहीं और हमें जगह चाहिए ज़्यादा क्योंकि भाई बेबी का सामान भी आना है। दो बड़ी हैरानी वाली चीज़ें हमें इन 2-3 दिनों में सीखने को मिली हैं कि एक तो ये कि टोयोटा होंडा वगैरह की सेकंड हैंड गाड़ियाँ नईयों से ज़्यादा महंगी हैं, और ये कि भैया ऑडी मर्सिडीज़ वगैरह सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ जो हैं होंडा टोयोटा यहाँ पे यूज्ड में उनसे ज़्यादा महंगी मिलती हैं, जबकि नई में सस्ती हैं क्योंकि ये ऑडी मर्सिडीज़ वगैरह के रेट ज़्यादा टूटते हैं, तो इस सेकंड हैंड लेने में समझदारी है।